थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज शाम खुदावन की तारीफ़ हो। खुदावन ने एक बार फिर मुमकिन किया कि आज जशवा टीवी की वसातत से आज आपके दरमियान में कलाम की अनमोल बातों को बांट सकूं, और मैं नहायत ही शुक्रगुजार हूं खुदावन के अजीम खादम आली जनाब मोहतरम डॉक्टर बिशप डॉक्टर जॉन साहिब के लिए, तारिक जॉन साहिब के लिए, और उनकी सारी इस मोहब्बत के लिए इन्होंने आज ये मुझे एजाज़ बख्शा कि मैं आज आपके दरमियान और जशवा टीवी के ज़रिए से तमाम जितने भी लोग हमें लाइव सुन रहे हैं मुख्तलिफ़ कंट्री में, उनके दरमियान कलाम की बातों को शेयर कर सकें। और पास्टर इमरान परवेज़ के लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ, आप सब के लिए भी खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए मेरे साथ कलाम अक़दस में से, जिनके पास बाइबल मुक़द्दस है, आप मेरे साथ कलाम अक़दस को खोलिएगा। मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत लिखवाया गया इंजीली बयान, उसका दूसरा बाब। जिनके पास बाइबल है आप अपनी बाइबल खोल सकते हैं और हम आज की तलावत सुनते हैं। मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत लिखवाया गया इंजीली बयान, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से। कई दिन बाद जब वो कफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाज़ा के पास भी जगह ना रही, और वो उनको कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवा कर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नज़दीक ना सके तो उन्होंने उस छत को जहां वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह मुआफ हुए। मगर वहाँ बाज़ फ़कीह जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे कि ये क्यों ऐसा कहता है, कुफ्र बकता है, खुदा के सिवा गुनाह कौन मुआफ़ कर सकता है। और फिलफौर यीशु ने अपनी रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में यूं सोचते हैं, उनसे कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो? आसान क्या है, मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह मुआफ़ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर? लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह मुआफ़ करने का इख्तियार है। उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। और वो उठा और फिलफौर चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। चुनाचे वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ प्यारे भाई और बहनों, ये मोजज़ा जिसका ज़िक्र मुक़द्दस मरकज़ ने अपनी इंजील में दर्ज किया है, यीशु मसीह की ज़मीनी जो खिदमत है, उसकी खिदमत में वो बीमारों को शिफा देता है, तालीम देता है, मुनादी करता है। और यीशु मसीह की जो हीलिंग मिनिस्ट्री है, बाइबल मुक़द्दस ये बयान करती है कि यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में बेशुमार बीमारों को शिफा बख्शी है। और जितने भी बीमार यीशु मसीह के पास आते रहे हैं, उसके इन मौजज़ों का चर्चा हर इलाके में, हर गांव शहर में मशहूर था। और जहां पर भी यीशु मसीह एक बार जाता, वहां पर हीलिंग क्रूसेड, बेशुमार लोगों की जिंदगियों में मिरेकल होते थे। तो कलाम अक़दस में लिखा है कि कई दिन बाद जब वो कफरनहूम में फिर दाखिल हुआ, दोबारा से उस जगह पर आया जहां पर पहले मौत से करके गया है। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह एक बार मिरेकल नहीं करता, यीशु मसीह बार बार आपकी जिंदगी में मौजज़ात करना चाहता है। वो आपकी जिंदगी में बार बार ऐसे मौके लाता है ताकि आपकी शिफा के दरवाजे खुल सके। शायद बाज़ दफ़ा लोग समझते हैं कि यीशु मसीह शायद एक बार शिफा देता। लिखा है वो कफरनहूम में क्या लिखा है, फिर दाखिल हुआ,
दोबारा से उस जगह पर आया ताकि दोबारा से लोगों को शिफा और मौजज़ात दे सके। लेकिन यह भी याद रखिएगा, बदरूहें भी दोबारा आती हैं। लिखा मत्ती की इंजील में कि जब बदरू किसी बदन में से निकल जाती, किसी घर में निकलती है, तो क्या लिखा है, वो फिर आती है और जब देखे कि घर खाली है, छड़ा हुआ रास्ता है, तो क्या करती है, अपने से बुरी साथ क्या करती है। अगर खुदा दोबारा काम करता है तो जब कभी किसी को शिफा मिल जाए तो खबरदार रहा कीजिए, क्योंकि बीमारियां और बदरूहें दोबारा से अटैक कर सकती हैं। सो लिखा है यहां पर कि यीशु मसीह कफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। कहाँ है जी, किधर है? कई लोगों ने यीशु मसीह को चर्च तक महदूद रख दिया है। यीशु मसीह गिरजाघर में है, यीशु मसीह चर्च में है। कई दफा शायद हम ये सोचते हैं कि यीशु मसीह चर्च में रहता है। लिखा है सुना गया कि वो कहां पर है। क्या खूबसूरत बात हो कि जब हमारे घरों में भी यीशु मसीह हो, जब हमारे खानदानों में भी यीशु हो और हमारे घराने जो हैं वो भी मिरेकल खुदा की मिनिस्ट्री के लिए यूज किए जाएं। हमारे घरों के अंदर भी यीशु मसीह विजिट नहीं करना चाहता। कई दफा हम सोचते हैं कि शायद यीशु मसीह विजिट करता है। ज़कई से उसने कहा मुझे तेरे घर क्या लिखा है, रहना जरूर है, जाना नहीं, रहना जरूर है। अब लिखा आके, और वो उनको कलाम सुना रहा था। इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजे के पास भी जगह ना रही, और वो उनको क्या कर रहा था जी, कलाम सुना रहा था। लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवा कर लाए। एक बंदे को जो क्या है जी, मफलूज है, और मफलूज को कितने लोग उठा के लाए? 4 बंदे किसको उठाते हैं? हाँ जी, नहीं, हाँ जी, मुर्दे को उठाते हैं 4 लोग। 4 लोग मुर्दे को उठाते हैं। यूं कह लीजिए ये जो मफलूज है, गुनाह ने इसे 4 पाई पर डाल दिया है। आज भी बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनके गुनाहों ने उन्हें 4 पाई पर डाला हुआ है, और वो नहीं समझ पा रहे कि हम 4 पाई से क्यों उठ नहीं पा रहे। और बाज दफा तो वो गुनाह की 4 पाई उन्हें कब्रिस्तान ले जाती है। तो ये भी एक ऐसा ही शख्स है जिसको गुनाह ने क्या कर दिया जी, 4 पाई पे डाल दिया, मफलूज कर दिया। कुछ कर, अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकता, उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, खा पी अपनी मर्जी नहीं सकता। तो याद रखिएगा, बहुत दफा गुनाह इंसानों की जिंदगियों में इंसान को इस कदर पस्त और बीमार कर देता है कि वो मरने के करीब होता है। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है 4 आदमियों से उठवाकर कहां लेकर आए जी, उसके पास लाए। 4 आदमियों से उठवाकर। पहली बात तो ये 4 आदमी कौन है? शायद दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, मोहल्लेदार हैं। लेकिन इनमें एक बात तो है, ये चारों यूनाइट हैं। इन चारों का ख्याल एक है, सोच एक है, एम एक है, मकसद एक है, और चारों के अंदर जो इनके अंदर एक इरादा है कि हमने इस मफलूज को किसके पास लेके जाना है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये आज का चर्च भी हो सकता है। आज अगर हम चाहते हैं कि मफलूज जो गुनाह में हो चुके हैं, अगर हम चाहते हैं कि आज मफलूज लोगों को यीशु के पास लेकर जाया जाए, तो चर्च को यूनाइट होना पड़ेगा, चर्च के अंदर इत्तेहाद होना पड़ेगा। कितने लोग थे जी? कितने? और कलाम में क्या लिखा है? जब तक जमीन पर 2 आदमी मुत्तफिक ना हो, क्या कुछ बन सकता है? अगर तुम 2 लोग जमीन पर क्या हो जाओ, मुत्तफिक हो जाओ, और जो बांधोगे क्या होगा, और जो खोलोगे, क्या चारों ने 4 पाई पकड़ के कोई मशरिक तरफ जा रहा है, कोई मगरिब? क्या लिखा है? चारों की सिमत किस तरफ है? चारों की सिमत जो है वो जिस घर में यीशु है उस तरफ है। क्या आज चर्चिस में इतनी जगह है
कि मफलूज चर्च में आए, लिखा हुआ है वो सारा घर भरा हुआ था। और इन चारों ने जब ये देखा तो लिखा है तो उन्होंने देखा मगर भीड़ के सबब से उसके नज़दीक। आज भी बहुत दफ़ा रुकावटें खड़ी हो जाती हैं ज़िंदगियों में, रस्तों में रुकावटें बन जाती हैं, हमें यीशु मसीह तक जाने में रुकावट पैदा करते हैं। लेकिन इन्होंने, याद रखिए, ईमान, सुनी, ईमान रास्ते निकाल लेता है। हालेलुया। ईमान क्या करता है? ईमान पीछे नहीं हटता। ईमान स्ट्रगल करना, कोशिश करना बंद नहीं करता। ईमान का फोकस यीशु है। और लिखा है कलाम में कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो क्या है जी? मौजूद है। जब देखा ना बड़ी भीड़ है और यीशु मसीह नजर नहीं आ रहा और अंदर जाने के रास्ते सारे बंद हैं, क्या मफलूज को यहीं पर छोड़ दिया और कहते हैं अच्छा चलो यार वेट करते हैं, रश खत्म होता है फिर चलने अंदर? क्या लिखा है? ऐसा हुआ है? अब तदबीर निकाल रहे हैं क्या किया जाए। और सुनिए ये भी बात, जिस घर में ये बैठे थे ना खुदा के लोग, कहते हैं ये पतरस रसूल का घर था जहां यीशु मसीह बैठा हुआ था। और पूरा घर भरा हुआ था लोगों से, पूरे घर के हर कोने में लोग बैठे थे, बीमार थे, लोग कलाम सुनने वाले थे, और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग जो नुक्ताचीनी करने वाले वहाँ बैठे हुए थे। अब लिखा इन चारों ने क्या किया? देखा कि हम यीशु मसीह तक नहीं पहुँच सके तो लिखा है सीढ़ियों से कहाँ चढ़ गए? छत पर। और छत पर जब चले गए तब वो पूरे छत का मुआयना ये करना चाह रहे हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, जब छत पे चढ़े हैं तो छत को उधेड़ना शुरू कर दिया जिथों मर्जी। क्या ख्याल है? पहले अंदाजा लगाया कि यीशु बैठा किधर है, एने के इथों पुटिया, इधर से उखेड़ा, यहां से नहीं, पहले सारा हिसाब लगाया कि भाई नीचे यीशु बैठा किधर है और सेम उसी जगह के ऊपर से छत को उधेड़ा है। ईमान, याद रखिए, अंधा नहीं होता। ईमान के पास हमेशा टारगेट होता है। ईमान का फोकस जो है, लिखा है ईमान के बानी किसको जी? और कामल करने वाले क्या करो। और उस जमाने में जो छत होते थे लकड़ियां के ऊपर घास और घास के ऊपर मट्टी डाली होती थी और कम से कम 2 फुट की तय वाला छत होता था। अब जरा गौर करें, जब इन्होंने इस मफलूज को लिया तो पहले चारों ने क्या किया? देखा कि यीशु बैठा किधर है। इन्हें के यहां से छत उधेड़ा, नहीं नजर आया, यहां से उधेड़ा जहां यीशु था, सेम वो जगह को टारगेट बनाया। और छत उधेड़ने के लिए जरा गौर करें, क्या खड़े होकर छत उधेड़ा होगा? क्या ख्याल है? छत उधेड़ने के लिए क्या करना पड़ा होगा? हैं जी? हाँ, घुटनों के बल होना पड़ा होगा। जब छत उधेड़ना है तो खड़े होके नहीं, छत उधेड़ने के लिए क्या करना पड़े? और फिर उसको उधेड़ने के लिए कुछ चीज का भी इस्तेमाल किया होगा। अगर गुनहगारों को यीशु के पास लेकर जाना है ना तो घुटने टेकने पड़ेंगे, झुकना पड़ेगा, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। इनका एक बड़ा फोकस है कि हमने इस मफलूज को किसके पास पहुंचाना है जी? हालेलुया। किसके पास पहुंचाना है? आज दुनिया गुनाह में मर रही है, बीमारियों में मर रही है, तवीज़ों में मर रही है। और आज बड़ा जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं जो हैं गुनहगारों को बचाएं, बीमारों को शिफा बख्शे, आपके घुटने उसके सामने झुकना बड़ा जरूरी है। और आप ईमान में, उन्होंने तो मफलूज को नीचे लटकाया था, हमें ईमान में उन्हें अब तख्त के सामने लेकर जाना होगा। हालेलुया। छत तो धेड़ दिया। आपके ख्याल से इमेजिनेशन करें, जब छत को धेड़ा जा रहा होगा, थल्ले मिट्टी में डिगी होगी कि नहीं? क्या ख्याल है ना? नीचे कौन था? उन्हें क्या ना, उत्ते खड़खड़ की आवाज आउंड रही है। अब उस घर में, वो घर किसका था? पतरस के शोर की आवाज आई किधरे? और पाई जी क्या कर रहे हो? छत, यार मेरा छत क्या कर रहे हो? पतरस बड़े आराम से बैठा होगा, क्योंकि पतरस को ये पता है चलो मेरा घर इंजील के काम के लिए, लोगों की शिफा के लिए यूज हो रहा है।
हालेलुया। अपने घरों को खोलिए यीशु के कामों के लिए। यहाँ बाजू का हमारी खवातीन हाय ने कट्ठे लैंदे जी, चादरा मेरी खराब हो गई हैं, मेरे पांडे भी खराब, मेरी कुर्सियाँ भी खराब हो गई हैं, है ना। कि तब होता है जब घर में कोई मीटिंग हो जाए, इबादत हो जाए, तो बाद में जो होती हैं खवातीन वो लड़दियाँ बंदियाँ नाल, आपने पूरी टीम ही बुला ली इसी घर। क्या पतरस का कोई रिएक्शन ऐसा लिखा हुआ यहाँ पर? क्या पतरस ने उस बंदे से पैसे लिए होंगे कि भाई छत उधेड़ा है, पैसे तो दे के जा, छत मैंने बनवाना है। लेकिन पतरस ने अपने घर को इस काम के लिए कोई उज़र नहीं, कोई एतराज नहीं, कोई गिला नहीं, कोई चिल्लाहट नहीं, कोई नहीं। और लिखा है इन्होंने उस मफलूज को क्या किया? सजा हुआ क्या किया? लटकाया। कैसे होगा? कोई रस्सियां होंगी क्या? नहीं। अब गौर करें, जब चारों ने उससे लटकाया होगा, रस्सियां पकड़ी रखी होंगी या छोड़ दी होंगी? और नहीं भाई, क्या कर रहे? जब उसको लटका दिया नीचे, जब यीशु के कदमों में चला गया, रस्सियां पकड़ी रखी, चलो जे ठीक हो गया ठीक है, नहीं तो ठीक की करांगे, फिर तो खींच लांगे। क्या ख्याल है? हालेलुया। जब चारों ने लटकाया, रस्सियां पकड़ी रखी नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता था अब जिसके पास हम इसको भेजने वाले हैं, अब ये चार पाई पर नहीं रहेगा, अब ये उठेगा और अपने घर चल के जाएगा। ये ईमान है इन चारों का। हालेलुया। आज कई बारी ना असा रस्सियां फड़ियां रखियां ने, जे काम हो गया, जशवा टीवी वाला काम हो गया ठीक है, नहीं तो अगला टीवी। हमने रस्सियां थामी होती हैं। और क्यों? यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उनका ईमान, क्या लिखा आगे जरा पढ़ते हैं इस हवाले को। लिखा है उधेड़ कर चार पाई को जिस पर मफलूज लेटा था, क्या लिखा है? लटका दिया। यीशु ने उनका ईमान, किनका? चारों का क्या मफलूज का? चारों का। उनका ईमान, यही उनका ईमान था। जब लटकाया, रस्सियां छोड़ दी, क्योंकि जानते थे कि हमने जिसके कदमों में इसको रखा है, उसके पास से कभी बीमार वापस बीमार नहीं आए। उसके पास अंधे गए तो आंखें खुल गई, बहरे गए तो कान मिल गए, गूंगे गए तो जुबानें मिल गई, लंगड़े गए टांगे मिल गई, और मुर्दा भी गए तो जिंदा होकर अपने घरों को गए हैं। हम जानते हैं कि जिसके पास जाने वाला है यहां से उठ कर जाएगा। हालेलुया। दिस इज फेथ। एक बर्तन माई अंधे की बात है। वो राह के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। कहता है, अपने दाऊद मुझ पर क्या कर। है क्या था? यीशु को देखा था उसने, तो फिर सुना था यहां से कौन गुजर रहा है। यहां से गुजर रहा है वो जो पानियों पर चलता है, वहां से गुजरता है वो जो पानियों को थमा देता है, यहां से वो गुजरता है जो अंधों की आंखें खोलता है। इसने सुना, और लिखा है ईमान सुनने से, और सुनना मसीह का। सुना, इब्ने दाऊद मुझ पर क्या कर। लोगों ने कहा चुप कर, शोर ना कर। लिखा लोगों ने डांटा, चुप कर गया। उसने और लिखा और भी चलाया। बाज़ दफ़ा लोग आपको आपकी शिफा से रोकेंगे, वहां ना जाओ, वहां से दुआ ना कराओ। लेकिन याद रखिए, लिखा वो अंधा और भी चलाया और भी चलाया, और लिखा यीशु ने खड़े होकर से बुलाया। और पता जब उसको कहा ना कि उठ, उस्ताद तुझे बुलाता है, अंधा अपना कपड़ा फेंक कर के नाल लैके टुर पिया। आँखा खोल गई ठीक नहीं तो फिर आपको उठे बह जाएंगे। ये भी ईमान है कि जब आप यीशु मसीह के पास आए शिफा के लिए, तो सुनिए, कश्तियां साड़ के आया करो। मेरी बात समझिए, क्या करें। जब यीशु मसीह के पास आए तो ये मत कहें अच्छा इस बार शिफा मिल गई तो ठीक है, नहीं तो भाई कोई और दर तो है ना, कोई जादूगर तो है ना, तो पीर फकीर तो है ना। लेकिन जब आप यीशु मसीह के पास आए तो ये याद रखिएगा कि यीशु अपने पास आने वालों को कभी शर्मिंदा होने नहीं देता। लिखा है यीशु ने उनका ईमान देखकर,
यीशु के पास कौन सा अल्लाह था कि ईमान देख लिया? मैं आपको कहूँ ईमान दिखाए, मुझे को अपना ईमान दिखा सकता है? बस अब ठहरे। उनका ईमान तो अनदेखी चीजों का सबूत है, लेकिन याकूब कहता है, वहां वो बयान करता है कि तू मुझे अपना ईमान बगैर अमाल के तो दिखा, और मैं तुझे अपना ईमान कैसे दिखाऊंगा? अमल के साथ। तो ईमान को अगर दिखाना है तो ईमान के साथ अमल को लाइए। ये जो कुछ भी कर रहे थे ना, ये जो कुछ कर रहे थे, ये इनका ईमान दिखाने का तरीकाकार था। यीशु मसीह ने सूबेदार से कहा था, मैंने पूरे इस्राएल में ऐसा ईमान को दिखाना पड़ता है। और किसी खादम ने कहा, आप यीशु को ईमान दिखाएंगे, वो आपको आपकी शिफा और मौजज़ा दिखाएगा। तो लिखा है, मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह। चारों ने क्या कहा? नहीं 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 नहीं, खुदावन यीशु मसीह आपसे गलती हुई है, गुनाह की नहीं बात है, ये मफलूज है, ये चलना शुरू करे, ये अपने कदमों पे खड़े। यीशु मसीह आपको गलती लग गई है, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि ये मफलूज है। ऐसा कुछ है? अच्छा, आए क्या थे वो कराने के लिए? आए उसे वो 4 पैसे उठवाने के लिए थे, है नहीं? आज भी कलीसियाओं में हीलिंग मीटिंग में लोग यही करते हैं। बस भाई साहब जी दुआ करें, मेरा ये काम हो जाए, वीजा लग जाए, मुझे बेटा खुदा दे दे, मेरा घर बन जाए, कमेटी निकल आए, गाड़ी आ जाए, शिफा आ जाए, बस। यीशु बाहर से काम नहीं करता, पहले यीशु अंदर से काम शुरू करता है। अंदर की हालात को बदलने से पहले वो हालतों को बदलता है। हमारे चर्च का ये चर्च की कंडीशन हो गई कि चर्च हालात तब्दील करवाने में लगा हुआ है। हमारी हालतें वही की वही हैं, हमारी हालतों में वही नापाकी, गंदगी, ज़िनाकारी, हरामकारी, बदकिरदारी, लौंडेबाजी, शराबनोशी, हसद, नफरत, झगड़े, तफरके, सब कुछ है। लेकिन हम कहते वो नहीं बदलना चाहिए, बस बाहर से बदलिए। खुदावन यीशु मसीह को पता था अंदर की बात पहले होगी, फिर बाहर की बात होगी। जब हम हैमा इज्तिमा में हैकल में जाते हैं तो पहले कौन आता है? सेहन, फिर पाक मकाम, फिर पाक तरीन। जब अंदर से बाहर जाएंगे तो पहले क्या आएगा? पाक तरीन, फिर पाक मकाम। और इंसान चाहता है खुदा पहले बाहरों काम कर, खुदा कहता ना ना ना, मैं पहले अंदरों काम शुरू करूंगा। खुदा से कहिए, खुदावन हमारे अंदर की कंडीशन को बदल। बेटा तेरे, इसका मतलब यह हुआ, इसको मफलूज किसने किया था? कोई तवीज़ा ने। जैसे आज का दौर है, लगता है भाई मेरे ते कहने को पक्का ही काम किया है। आज पाकिस्तान की कलीसिया के लिए बस, और शैतान भी कहता है पाकिस्तानियों तुसा सारा काम मेरे ते पा छड़िया था। कई दफ़ा हम कुछ खुद करते हैं और जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? कोई बंदा व्हीलिंग करता करता मर गया तो क्या कह दिया? जी लिखी है जिसी खुदा दी मर्जी से। लिखा है, बेटा तेरे गुनाह। आज बहुत जरूरी है बीमारों के लिए, क्योंकि यहूदियों में ये दस्तूर है कि वो कहते हैं बीमारी गुनाह का नतीजा है। बीमारी की वजह ढूंढिए। आपकी जिंदगी में कुछ भी बुरा हो रहा है तो वजह ढूंढिए, मेरी जिंदगी में सबब क्या है। या बाज़ दफा मैंने ऐसे ऐसे ईमानदार लोग देखे हैं, बिलीवर्स हैं, तंज में दुआ करते और कहते जी पैसा हम पे इल्म चल गया। क्या ख्याल है, बिलीवर्स पर इल्म चलता है? लिखा है याकूब पर कोई अफसून काम ना करेगा, ईमान लाने वालों के दरमियान मौजे होंगे, वो मेरे नाम से विद्रोहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो यकीन है मनु चीनी च कहे खोल के पियाया सी, कहे मिठाई मेरे घर कली, कहे मिठे चौल कल छड़े। पता ऐसी बातें, आज ये दौर ऐसी बातें हो रही हैं
मेरा ईमान ये है, जो यीशु मसीह के खून को लेने वाला है, यीशु मसीह का बदन पीने वाला है, खाने वाला है, भाई मेरा ईमान है उस पर कोई जादू असर नहीं कर सकता। हालेलुया। सुनिएगा, हो कलीसिया और हो बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हो मसीह का बदन, और मसीह के बदन पर इल्म चल जाए नामुमकिन है। अगर चल जाए तो फिर वो चर्च नहीं है, फिर वो बॉडी ऑफ क्राइस्ट नहीं है। बेटा तेरे क्या हो गए हैं? गुनाह मुआफ हो गए हैं। लिखा है वहां पर बाज फकीर जो बैठे थे अपने दिलों में सोचने लगे, ये क्यों कर ऐसा कहता है, कुफर बकता है, खुदा के सिवा कौन गुनाह मुआफ है। और सुनिएगा, यीशु ने अपने दिल में मालूम करके कहा, आसान क्या है, क्योंकि यीशु ने कहा था उठ अपनी चार पे उठार क्या कर जी। दो बातें लिखी हैं, वो कहते हैं ये कुफर बकता है। अब यीशु ने सवाल किया, मुझे ये बताओ आसान क्या है, ये कहना गुनाह मुआफ हुए या ये कहना कि उठ चार पे उठा? दोनों में से आसान बात क्या है? आसान बात ही है ना, जावेद तरह की हो गए गुनाह। क्या सबूत है? कुछ नजर आया हो रहे होए भी कि नहीं होए? मुश्किल ये था, उठ क्या कर, चार पाई उठार अपने। यीशु ने कहता है बताओ आसान क्या है, क्या ये कहना तेरे गुनाह मुआफ हुए या ये कहना कि उठ चार पाई उठा और अपने घर जा? तो आसान भाई यही था, गुनाह मुआफ हुए। तो यीशु मसीह कह लगा, फिर यकीन जानो जे दूजा काम हो गया ना, उठ पिया है, तो समझो पहला काम भी हो गया, गुनाह भी मुआफ हो गए। जे फिर ईमान रखो, अगर दूसरा काम हुआ है तो फिर पहला काम भी हो चुका है, क्योंकि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है। मेरे अजीज प्यारे भाइयों, हम बीमारियों के पीछे भाग रहे हैं, बीमारियों से। कई लोग तो ऐसे भी हमारे, बल्कि सब जगह पर ये तरीक़ेकार हैं, बीमार आके कहते हैं भाई साहब मैं बहुत दूर से आई हूं, मैं चर्च नहीं कर सकती, बस मुझे जल्दी से दुआ करके क्या करें। ऐसा होता है ना भाई साहब? होता है भाई। हम लोग कहते हैं बहन जी आप चर्च अटेंड करें, भाई साहब मेरा पैजन है, मैं बड़ी दूर से आई हूं। सुनिएगा, खुदावन ने कभी ऐसा नहीं किया। बड़े हवाले लिखा है, वो अपने कलाम को नाज़िल फरमा कर क्या देता है। आप कलाम नहीं सुनना चाहते और आप चाहते कलाम नहीं सुनना, बस दुआ करके फारिग करें, आपकी शिफा नहीं। खुदा चाहता है आपकी बीमारियों के साथ बीमारियों की वजह भी खत्म हो। कहीं आप देखिएगा चर्चिस में लोग आते हैं, कहेंगे भाई साहब मैं हफ्ता को ठीक रही हूं, भाई साहब महीना को मैं एक कीड़ा मेरा यीशु या महीने की शिफा देता है कोई 15 है दवाई, ये तो दवाई वाला हो गया ना काम, ये लीजिए 2 हफ्तों की दवाई फिर आ जाइएगा। यीशु कभी ऐसा करता है? असल में बात क्या है, मैं नोट कर रहा था, हम भी चर्च शिफाया मीटिंग करते हैं, बड़े बड़े दूर से लोग आते हैं, और एक बहन आके गवाही दी जाती है कि मैं ठीक हो गई हूं। अगले जुम्मे वो बीबी फिर खड़ोती नहीं, बीमार खड़ी होती है कि नहीं? होती है भाई। वजह शिफा नहीं हुई होती, फिर तो भाई गवाही कैसे देंगे वो? कई दफा कुछ वो लोग हैं जो गवाही के लिए बस चाहते हैं मैं सामने आके दसा में ठीक हो गई है। एक दफा एक खतून कहती है भाई साहब खुदा का शुक्र है मुझे शिफा हो गई है। मैं क्या था आपको? मैंने शुगर से मैं ठीक हो गई। मैं टेस्ट करवाया ही, मेरा ईमान है। मैं जा टेस्ट करवा, कलाम में लिखा है। वो कहता है पहले अंधा था अब देखता हूं यीशु शिफा के लिए सबूत जारी करता है। हवाई शिफाएं नहीं हमने देनी। आज बहुत दफा ऐसे लोग हैं, वो सिर्फ आते पता क्यों है, मैं टीवी पे आ जाऊंगी है ना, मेरी फोटो आ जाएगी, मैं गवाही देने के लिए आऊंगा। और जब नेक्स्ट टाइम ठीक 1 हफ्ते के बाद वो दोबारा बीमारों में खड़े होते हैं तो साथ वाले क्या कहते हैं, वही थे पिछले हफ्ते ठीक हो गई, से फिर उन हो गई है। यीशु मसीह ने कभी नहीं ऐसा किया। आप पूरी बाइबल पढ़ के देखिएगा,
यीशु मसीह ने जब भी कभी किसी को शिफा दी है, जाओ अपने तई कहनों को दिखाओ। कोई शिफा पा गए जी, ओके ठहरो, जाओ कहनों को दिखाओ, कहन तस्दीक करेगा जी ठीक है ये हील हो चुका है, शिफा पा चुका है, ओके डन, अब आप गवाही दो। अब चेक किया करें। एक खतून कहती है प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, जी बहन जी खुदा ने मुझे औलाद की उम्मीद दे दी है। कैसे? मेरा ईमान है। पढ़े लिखे लोग हैं, समझदारी से देखे, रिपोर्ट आई पॉजिटिव है। मेरे गुर्दे फेल हो गए थे, प्रेज़, आओ शिफा हो गई है। जरूरी ये है। और आज इसी वजह से प्रॉब्लम यह कि कलीसिया शिफा नहीं पा रही। लिखा है आसान क्या है, तेरे गुनाह माफ हुए कि उठ और अपनी क्या कर। वो बंदा उठा चारपाई से उठा, हालेलुया, उठने का मतलब है अगर पहले कहा तेरे गुनाह माफ हुए तो गुनाह माफ होने का सबूत ये हुआ था वो शिफा पा गया था। हालेलुया। अब बाइबल कहती है यीशु मसीह ने, आखिरी बात करूंगा, उठ अपनी चारपाई, सुनिएगा, उठा और अपने, क्या लिखा है बोला, अपने घर चला जा। सारे बोलिएगा, चारपाई उठा, अपने चारपाई क्यों भेजी, चारपाई क्यों भेजी, अपने घर जा, उन किसे हो लम्हा पाके ले आ मेरे को। तू तो चारपाई से उठ खड़ा हुआ है, अब ये चारपाई खाली मत रखना, इस पर किसी और को डाल के ला, उसे भी उठा के वापस भेजूंगा। हालेलुया हालेलुया। शिफा पाने का मतलब यह है दूसरों को भी लाइए, दूसरों को भी यीशु की खबर दीजिए, दूसरों को भी कहिए आइए मुझे फलां जगह से खुदा ने हील किया है। और यानी क्या, चारपाई यहीं पर छोड़ और चारपाई उठा। ये भी बड़ी बात है। चारपाई क्या कर। मुझे याद है मैं जब नया मैंने खिदमत स्टार्ट की, 3-4 साल गुजरे, तो मैं बार बार गुनाह में गिर जाता, बार बार कमियां कमज़ोरियां होती। मैंने एक रात कहा, मैंने कहा खुदावन मेरे को नहीं खिदमत हो सकती, मेरे अंदर कमज़ोरियां बड़ी हैं, मैं बार बार गिर जाता हूँ। और मैंने अपनी बाइबल को ना ऐसे साइड पर रख दिया। मैंने कहा खुदा मेरे अंदर कमज़ोरियां बढ़िया ने, मेरे अंदर कमियां बढ़िया ने। मुझे खुदा ने रात 2 बजे उठाया और यूहन्ना का हवाला मुझे कहा इसको पढ़, जहाँ पर एक बंदा 38 साल से बैतहज़दा के हाउस के पास बैठा था। यीशु ने पूछा क्या तू शिफा पाना चाहता है? जवाब क्या उसका आया? कहता है मेरे पास कोई शख्स नहीं कि मुझे कहाँ उतार दे। ये बंदा मोहताज था, दूसरों पर इन्हिसार कर रहा था, दूसरों पर डिपेंड करता था, कोई मेरी आके हेल्प करेगा, कोई मुझे शिफा देगा, कोई मुझे सहारा देगा। आज बेशुमार लोग ऐसे हैं सहारों पर खड़े होना चाह रहे हैं। यीशु कहता है उठ, अपनी चारपाई उठा। और क्यों कहा 38 साल से चारपाई ने इसे उठाया हुआ था। आज यीशु की क्या लगा, उठ और क्या कर। जिसने तुझे उठाया हुआ था, जिस पे तू लेटा हुआ था, जो तेरी कमी कमजोरी बन गई थी, अब उठ और अब खुद इससे उठा और चलना शुरू कर। ये है हमारी कमियां, हमारी कमजोरियां, हमारे गुनाह। बीमार अकेले मत आया करे, अपनी मंजी भी नाल ले आया करो। मंजी तो की मुराद है, अपने गुनाह भी नाल लेके आया करो, गुनाहों को भी साथ मुआफ कराया करें। बाज़ दफ़ा लोग ऐसे होते हैं, जैसे अभी जूते हम बाहर उतार के आए ना, तो जूते कहाँ पर है भला?
बाहर हैं, जाने के बाद क्या होगा? फिर पहन लेंगे। कई लोग आते हैं चर्च में, अपने गुनाह अपनी पैड़ियां आता बाहर छड़ आउंदे ने, इत्थे रह मैं आई हूं, है ना। अंदर आके हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ए शब्बा का रब्बा बाबर शिंदारा बराबर, फिर बाहर गए पैड़ियां आता फिर पा लिया, फिर टुर पे। तो की करना पेगा? ये पैड़ियां आदतां भी अंदर लियाओ, गुनाह भी की लियाओ, गंदगी भी की लियाओ, तो उन्होंने कहना धो के कल मैनू यसू। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये पैड़ियां आदतां, बुढ़ी नूं कुटना, ये सारियां आदतां चेंज करा के जाओ। ये मत करें कि बस आए चर्च में और कहा खुदा बस मैनू उतो तो धो दे, दिल के दाग को धोए कौन, लहू जो क्रूस से है। आज 4 पाई लेकर जा, किसी और को भी साथ ला। आज बड़ा जरूरी है अपनी कमियां भी यीशु मसीह के सगे खुदा से दूर कर। और लिखा हुआ है वो हमारी कमियां, वो हमारी कमजोरियां, वो हमारी बीमारियां सबको उठा के सलीब पर चढ़ गया। 18 साल से एक खतून कुबड़ी थी। कितने साल तो? कितने साल तो? 18 साल से वो तो ऊपर भी नहीं देख सकती। 18 साल से उसकी आंखें किधर लगी हैं? दुनिया को देखेगी अपने आंखों के कोनों से देखती है, किसी को सर उठा के भी नहीं देख सकती। और बाइबल के उलमा कहते हैं उसकी रीढ़ की हड्डी मुकम्मल दोरी हो चुकी थी। 18 साल तो। और वहां पर लिखा हुआ है किसी बदरू के, निकाल लीजिए हवाला, मैं सवाल को पढ़ूंगा जल्दी से निकाल, लूका की इंजील में से। और तब पढ़िएगा क्या लिखा है। लूका की इंजील 13वां बाब लिखा है, लूका की इंजील 13वां बाब और उसकी 10वीं आयत से। फिर वो सब्बत के दिन किसी इबादत खाना में तालीम देता था, और देखो एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी बदरू के बायस, क्या लिखा है, कितने साल तो आगे के लिखे, किसी बदरू के बायस क्या थी। आज भी बदरूहों ने हमारे अंदर कोई वीकनेस रख दी है। शायद हमारे अंदर जिस्म की ख्वाहिश की वीकनेस है। हमसे फिल्में नहीं छूटती, हमसे गाने नहीं छूटते, हमसे गलत रिलेशनशिप नहीं छूटते, हमसे सिगरेट नहीं छूटती, हमसे शराब नहीं छूटती। किसी बदरू के बायस कमजोरी थी। और क्या हो गई थी? यसु सब्बत वाले दिन तालीम देन दिया सी। ये भी खतून और किस तरह बैठी होगी, मैनू समझ लगती कि एक कुब्बी खतून बैठी के होएगी। यसु कलाम कर रहा था। इसने यसु को नहीं बुलाया, इसने नहीं दुआ की, इसने नहीं पुकारा यसु को, बल्कि क्या लिखा है, पढ़िएगा क्या लिखा है। लिखा है यसु ने उसे देखकर पास किन्ने वेख्या नु, इसने शिफा नहीं मांगी, नहीं पुकारा यीशु को, तो शिफा कैसे मिल गई इसको भाई? रीजन बताता हूं। लिखा है उससे कहा ए औरत तू अपनी कमजोरी से, और उसने उस पर क्या रखे, और उसी दम आज कई सीधे नहीं होंगे पहले भी, है ना भाई साहब जी। मैं बड़ी दुआ की, मेरा बंदा सीधा नहीं होंदा है। और बंदा कहता भाई साहब मेरी बुढ़ी सीधी नहीं होंदी। और मैंने किसी शख्स से कहा, मैंने कहा भाई जी क्या हालात हैं घर के? कहता भाई साहब आपने कहा था बीवी तोहफा है, ये चंगा तोहफा है, ये तो तोहफा है। क्या अच्छा भाई। बीवी से पूछा बहन जी क्या बात है? भाई साहब क्या बताऊं, गुजारा ही है, जू दी आई है तू दी पिटन नहीं है। तो मैं क्या फिर ये सीधा नहीं हो सकता। बंदा कहता भाई साहब ये भी सीधी नहीं हो सकती। तो फिर की ख्याल है? लिखा है उसने उस पर क्या रखे। मैं क्या तुम दोवें यीशु दा हाथ रखाओ ठीक हो जाओगे। तुसी तुहानू यीशु दे हाथ दी लोड़ है, नहीं सीधे होंडे। अब कलाम में लिखा हुआ है यीशु ने हाथ रखा, क्या हो गई, की हो गई?
और आपको पता है जो बंदा कुबड़ा होता है, कुबड़े से क्या मुराद है? जो गुनाह करता है वो गुनाह का क्या है? गुलाम हमेशा अपने आका के सामने किंज करता है भला। तो इब्लीस ने आज बड़े कुबड़े कर दिए हैं। चंगे पल्ले सीधे साधे बंदे ईमानदार थे, रूह से भरे हुए थे, रूह से ममूर थे, लेकिन गुनाह उन्हें कुबड़ा 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 पस्त करता गया है। यीशु मसीह के हाथ को लीजिए, आपको रूह में खड़ा करेगा वो। हालेलुया। ये कुबड़े बदन की बात नहीं कर रहा, रूह में खड़े होने की बात कर रहा। रूह में खड़े होना शुरू कर दे, रूह में फेस टू फेस यीशु मसीह के सामने खड़े हो। जब ये कुबड़ी सीधी हुई, जिंदगी में पहली मर्तबा जिसका चेहरा देखा होगा, सामने कौन था? हालेलुया, हालेलुया। अब सुनिएगा, ना तो उसने यीशु को पुकारा, ना उसने यीशु से इल्तिजा की, तो फिर केड़ी गल ते यीशु नूं प्यार आ गया? ऐसा सुनना है, बड़ी मजेदार गल जी। 18 साल से ये कुबड़ी कुबड़ेपन में ही सब्बत के दिन हैकल में आती थी, कुबड़ेपन ही हर अपने मोहल्ले के इबादत खाने में आती थी। उधर भी किते बैठी थी सी? कहाँ बैठी थी? इबादत है की सी ते बैठी किथे सी? किन्ने साल तो आंदी सी? साढ़े इत्थे बदल पै जाने, हाय 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 कपड़े छड़ ला दे, बदल फड़ाई, ओहो गली च पानी फड़ाई। ते देखो ना वलीमा ओ शक्करयार तो के ते जनाब बैंजन जाएंगे है नहीं, वो वलीमे ते पहुंच जाना, भावें तरपाल लैके पहुंच जाइए, भावें चादर लैके पहुंच जाइए, भावें कैडाबा करा लिए, भावें फोन ते ऊपर करा लिए, पहुंच जाना है। लेकिन देखो ना जुम्मे दी मीटिंग है ते कि नेरी बड़ी चली, अज छापर ही उड़न डे ने, छोड़ो क्या करना है, आज कट्टा बड़ा है। ये व्याहां ते नहीं कट्टा हुंदा, क्या ख्याल है? एक कुबड़ी 18 साल तो किते आउण डई सी ते किंज आउंदी सी? को कुब्बा थोड़े जो है साइज तो ही होना। तो कैसी अजीम गल है। तो पता कौन सी है? अब्राहम की बेटी थी ये। लिखा हुआ यीशु ने कहा था, क्या मुनासिब नहीं था कि अब्राहम की बेटी? हम किन के बेटे बेटियां हैं? अतरा बोलो जरा, तो फिर चंगा कौन, चंगी केड़ी रह गई चंगी के नहीं? आज अगर कुबड़ेपन ठीक करवाने ना, तो कभी भी चर्च की डोंट मिस योर चर्च। डॉक्टर बिली ग्राम ने एक किताब में लिखा, वो कहता है जब मैं अपने मुल्क में होता हूं ना, तो मैं अपना चर्च मिस नहीं करता। सो डोंट मिस योर चर्च, कभी अपने चर्च को मिस मत कीजिए। क्या पता वही आपकी शिफा का दिन था और आपने मिस कर दिया। यीशु मसीह शागिर्दों के पास आए, कहा तुम्हारी सलामती हो। बीच में कौन मिस था? तोमा। बीच में कौन मिस था? कई ऐसा दफा होता है, खुदा का बहाव होता है, खुदा की शिफा, खुदा की बरकत, खुदा की रिहाई, लेकिन भाई आप मिस होते हैं। सो आइए, अगर खुदावन ने आपको शिफा दी है ना, तो दूसरों को भी बताइए कि वहां यीशु शिफा दे रहा है। ये गवाही है आपकी। आप किसी को अपनी जिस चारपाई पर आप लेटे थे, आप उसी पर किसी और को लेकर आइए। आप किसी और को बताइए, जब ये सामरी खतून ने शिफा पाली, नजात पाली, पूरे पिंड की क्या लगी, मुझे ख्रिस्तुस, तो पूरा पिंड आ गया कि नहीं? हमारी खवातीन जहाँ से अच्छे कपड़े मिले फिर दसन गियाँ, जहाँ अच्छी दवाई मिल जाए, अच्छा डॉक्टर मिल जाए, अच्छी वहाँ पर सेल लगी हो के फोन तो कहेंगे उठे बड़ी चंगी सेल लगी दी है, अच्छी ब्यूटेशन वो बड़ा चंगा तैयार कर दी, 20 कर छड़ दी है, वो कह नहीं मैंने 15 कर छड़ दी है। इन्नी पब्लिसिटी कर छड़ दो, 15 वाली 10 वाली, हमसे अच्छी तो कंपनियां हैं। एक दफा किसी कबीले में, बड़ा दूर कबीला था जंगलों से पार, मिशनरियों को पता चला कि भाई वहां पर कुछ इंसान रहते हैं। तो मिशनरी दरख्तों को, झाड़ियों को चीरते हुए, पांव जख्मी, और तकरीबन 2-3 घंटे की मुसाफत के बाद जब उस जजीरा में पहुंचे, तो वहां पर आगे बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, दिल मांगे और कोको कोला। उथे बह के रोन लग पे, साढ़े तो पहले ये पहुंच गए ने,
हमसे पहले हमने इंजील लेकर जानी, हमसे पहले कौन पहुंच गए? तो आज हमसे तेज कंपनियां बन गई जे, ये पकड़े साबुन साथ शैम्पू फ्री है। असि कर रहे हैं ये भाई जी, ये कार्ड है पिज़्ज़ा कार्ड 1 to 1 फ्री है। असि कहने पाई 2 कट्ठे दे छड़, लेकिन ये तो मुफ्ती आपको दिया जा रहा है, इसको नहीं ले रहे। हालेलुया, कीमत भी अदा कर दी गई है, मुफ्त शिफाएं दे रहा है। आप जरा गौर कीजिए, आज सुनिए एक बात, आज डॉक्टर शिफा के लिए आपसे पेमेंट लेते हैं। क्या लेते हैं? ये करा लो, वो करा लो, ये करा लो। और यहां पर चर्च में आपको क्या मिल रहा है? फ्री मिल रहा है। तो फ्री तो भी नहीं राजी होंगे। यहां पर गिल्टियां भी गायब हो रही हैं, गवाहियां सुनते हैं, देखते हैं, रसौलियां गायब हो रही हैं, गिल्टियां गायब हो रही हैं, बांझपन खत्म हो रहा है, लेकिन फिर भी मुतमिन नहीं है। बहुत बड़ी शिफा की कीमत अदा की गई है आप लोगों की, वो शिफाएं मुफ्त बांट रहे हैं। ईमान लीजिए, खुदावंद आपकी जिंदगी में बड़े बड़े मिरेकल करता है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी जिंदगी, उसका जलाल, उसके नाम आपके लिए बड़े बड़े मिरेकल करते हैं। सो मेरे अजीजों, ज़रूरी क्या है? जस्ट ईमान रखिए, वो आपके हालात और आपकी हालतें भी बदलने पर कादर है कि ये खुदावन मुझे बदल। क्या कर जी? एक खतून अपने शौहर के लिए दुआ किया करती थी, 3 लफ्ज़ों में कहती थी, खुदावन एनो बदल, आमीन। खुदावन एनो बदल, यीशु के नाम में आमीन। उन्हें सवेरे भी, दोपहरी भी, राती भी बस 3 लफ्ज़ दुआ कर, खुदावन एनो बदल, खुदावन इनको बदल। 6 महीने बाद उन्हें खुदा दी आवाज़ आई, छड़ दे। उन क्या कर? खुदावन मैनू बदल, खुदावन मैनू बदल, खुदावन की कर, ये छड़ दो तू आवा, उन्हें खुदावन इनको बदल। उनकी कहना है खुदावन मैं नहीं निकलना मुंह, पता है मनु, सख्त लफ्ज़ ने बड़े, पता है भाई घर भी जाने, रोटी भी खानी, मतलब रोटी ना मिले अज। खुदावन उतले की कहना है, ऊपर वाले क्या कहेंगे? खुदावन। तो थले वाले की कहेंगे? खुदावन। फिर काम ठीक हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।